राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आप देखें कि मेरा पूजा पाठ हो गया है। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मैं अभी पहले से ठीक हूँ। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पहले से ठीक हूँ। और मैं काफ़ी दिन हो गया मैं कोई वीडियो ऐसे ही नहीं डाली, तो मैं दिखा रही हूँ कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना मेरा कपड़ा धुला गया है। बस इसको मैं खंगाल के अच्छे से और मैं इसको सुखाऊंगी। और मैं नाश्ते में बनाई थी भिंडी का भुजिया और रोटी। यहाँ पे देख सकते हैं, यह भिंडी का भुजिया और मैं बनाई थी रोटी नाश्ते में आज। और यहाँ पे मैं आलू और बैगन का सब्जी बनाऊंगी बाद में। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मेरा ना तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी भी ठीक है, पर उतना अच्छे से ठीक नहीं है। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊँगी। और इतना वीकनेस आ गया है ना, जैसे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि सिर्फ सोए रहूँ। लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। एक हाउस वाइफ को तो कभी चैन ही नहीं है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा इतना सुबह शाम पानी चल रहा था। मैं जा रही थी ड्रिप चलवाने के लिए, उसके बाद मैं खाना बना के तब जा रही थी, फिर पानी चलवा के आ रही थी, फिर खाना बना रही थी, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। छोटे बच्चे हैं, फिर वो भूखे कैसे रहेंगे। तो इतना मैं क्या बोलूँ। और हाँ, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ जो करता है उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मेरा मानना है कि देखिए, जो पूजा पाठ ज़्यादा करता है उसके जीवन में दुख तकलीफ़ ज़्यादा देखिएगा, वो ज़्यादा परेशान रहता है। क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ। बचपन से ही, छोटे से ही बहुत। मुझे याद भी नहीं है, मैं जब क्लास 6 में पढ़ती थी तब से मैंने ना नवरात्रा करना स्टार्ट किया था। और मैं जब क्लास 6 में थी तब मैं ना वो सेंधा नमक पे जो खाना खाती है, सेंधा नमक, वो खाती थी। क्लास 7 में गई मैं, तब से मैंने माता रानी का नवरात्रा मैंने फल पे करना स्टार्ट कर दिया। फल ही खाती थी। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मेरी शादी 2016 में हो गई, तब भी मैं करती थी नवरात्रा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा बाबू हुआ, तो डॉक्टर मना कर दिए कि आप फास्ट नहीं रख सकते हैं। तब मैं छोड़ी नवरात्रा का फास्ट। उसी साल से मेरा छूट गया है, जो कि अब मेरा शादी का 10 साल हो गया है। तो 9 साल शायद लगा है कि छूट नवरात्रा, मतलब मेरा फल पे, जो मैं फल पे रखती थी वो अब नहीं फल पे रखती हूँ। लेकिन मैं ऐसे पूजा करती हूँ, सेंधा नमक डाल के ही पूजा कर, मतलब सेंधा नमक डाल के खाना बना के खाती हूँ। तो मैं ये चीज़ देखी हूँ कि मेरा हमेशा तबीयत ख़राब रहता है, और शादी हुआ है उसके बाद से तो ज़्यादा ही। तो देखिए, मेरा मानना है ना कि जो पूजा पाठ करता है, तो भगवान जानते हैं कि इसको कितना तकलीफ़, कितना तकलीफ़ झेल सकता है। तो भगवान हमसे प्यार करते हैं। तो देखिए, कभी जीवन एक तरह नहीं होता है, सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। तो भगवान हमसे भी प्यार करते हैं, तो वो देखते हैं ना कि मेरा बच्चा है, कितना ये सह सकता है। तो इसी के लिए भगवान जी देते हैं। और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे दुख तकलीफ़ आता है तो उबारते भी तो वही है, निकालते भी तो वही है। मैं कितनी परेशान थी, अकेले कैसे करूँगी खाना, क्या आप सोच सकते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, फिर भी मैं सारा कुछ अकेले की, हर चीज़ मैंने किया। तो फिर कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है। और हाँ, ये है ना कि जो पूजा पाठ करता है, मैं कथा में सुनी भी हूँ। मैं ज़्यादा प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ, उनको गुरु मानती हूँ। और मैं वृंदावन मुझे बहुत पसंद है, मैं 2 बार तो जा चुकी हूँ। और फिर देखिए कब बुलावा आता है राधा रानी का, तो मैं उनका सुनती हूँ। तो वो बताते हैं कि जो हमारा प्रारब्ध होता है, जो हमारे पाप होते हैं, जो कितने जन्म से होते हैं, इस जन्म का तो मैं किसी का बिगाड़ी नहीं हूँ, कोई ऐसा पाप नहीं की हूँ, ना किसी का कुछ बिगाड़ी हूँ। लेकिन हमारा जो जन्म होता है ना, वो कितने साल से आते जाते रहता है, कभी इसमें कभी, तो वो पिछले से जो हमारा पाप जो होता है वो हमारे साथ साथ चलता है। तो जो पूजा पाठ करता है तो उसका क्या होता है ना कि पहले जो होता है, पहले जन्म पिछले जन्म का जो होता है वो कटने लगता है, वो चीज़ कटने लगता है। इसीलिए ज़्यादा परेशानी दिक्कत और आती है। और हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि जो मैंने सुना है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, और वो इसी जन्म में, पिछले जन्म का, सारे जन्म का, पूरे पिछले जन्म का पूरा सारा हिसाब इसी जन्म में करके
और फिर जाता है। तो मेरा यही मानना है कि मेरा ज़्यादा तबीयत खराब रहता है तो हो सकता है कि पिछले जन्म में, इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, पिछले जन्म में मैंने किसको दुख दिया, क्या तकलीफ दिया, वो तो याद नहीं रहता है ना इंसान को। लेकिन वो चीज़ होता है ना कि वो आने लगता है। तो पूजा करने से ना जो कुछ होता है वो आपका जैसे कटने लगता है, कटने लगता है, कटने लगता है। लास्ट में वो क्या होता है ना कि फिर जब वो मरता है, लास्ट में जब अपना शरीर त्यागता है, तो उसे दूसरे जन्म में भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो भगवान के पास ही जाता है। और मैं तो यही राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भी अब जन्म ना हो, अगला जन्म बिल्कुल कुछ में भी ना हो। ना मैं औरत बनूँ, ना मैं आदमी बनूँ, कुछ भी ना बनूँ, बस भगवान के निकुंज में मैं जाऊँ, राधा रानी के शरण में जाऊँ। तो दुख तकलीफ आते रहते हैं। तो कोई बोलता है ना मुझे कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि देखिए ज़िंदगी में मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, लेकिन भगवान का नाम लेना और पूजा पाठ करना वो तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इन्हीं का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का, जो मैं इतना तबीयत खराब होते हुए भी मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। और धीरे धीरे जब होता है ना कि आप पूजा पाठ करते हो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो होता है ना, वो जो थोड़ा बहुत आपका पिछले जन्म का पाप रहता है, वो है चाहे जो भी हो, वो आने लगता है। वो मतलब भगवान उसको ना शरीर से कष्ट देके उसको भुगतना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है। बाद में जब आपका पिछले जन्म का जब पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में भी खुशी आएगी, हर चीज़ आएगा। और किसी को आप देखिए हो, किसी को आप देखे होंगे कि वो बहुत गलत काम करता है, बहुत ये करेगा, बहुत देखे होंगे बहुत लोगों को कि बहुत वो चीज़ करता है, और उसका क्या रहता है ना कि देखिएगा कि वो पूजा पाठ भी नहीं करेगा, मतलब हर चीज़ अच्छा काम नहीं करेगा, पूजा पाठ भी नहीं करेगा, फिर भी वो सुखी रहेगा, खुश रहेगा, उसको हर एक चीज़ मिलेगा, धन दौलत शोहरत गाड़ी पैसा हर चीज़ मिलते रहेगा। तो पता है ये उसके पिछले जन्म का कुछ जो पुण्य है वो उसके साथ चल रहा है। लेकिन अगर जो कोई गलत करता है उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये ना कटने लगता है। जैसे उसका भी है पुण्य, किसी को देखे होंगे, तो उसका जो पुण्य है तो उसका अभी पुण्य साथ दे रहा है, तो हमें दोनों चीज़ भुगतना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि पूजा करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, पूजा जो करता है उसके जीवन में तकलीफ दुख आता है, लेकिन हाँ भगवान उसको इतना मजबूत बना देते हैं, उसको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप हर चीज़ झेल सकते हो, मतलब पूरा झेल जाओगे। लगेगा डर। मैं भी बहुत परेशान थी, रो रही थी, कैसे करूँगी क्या करूँगी, इतना मैं परेशान थी, इतना ज़्यादा लग रहा था कि कोई नहीं है। मेरे ससुर जी आए थे तो वो भी क्या करेंगे, डॉक्टर के यहाँ तो लेके जा रहे थे, और मैं सोचिए कि एक हाउस वाइफ के लिए घर का सारा काम, बच्चे को देखना, मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान थी, लग रहा था कि कैसे करूँ। मैं भी रो रही थी, लेकिन देखिए भगवान हर पल साथ देते हैं, बस हम देख नहीं पाते हैं कि भगवान हमारा किस रूप में साथ दे दिए। मैं गई डॉक्टर के पास, जल्दी से मैं दिखाई, इमरजेंसी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, इमरजेंसी में मेरा CT स्कैन वगैरह हुआ, मतलब मैं गई तुरंत मेरा सारा काम हुआ। और तभी मैं रो रही थी कि कैसे क्या होगा। कल मैं बता रही हूँ आपको, कल तक मैं इतना परेशान थी, इतना मेरा कल तक मेरा ड्रिप चढ़ा है, कल तक मेरा ड्रिप चढ़ा है, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई हूँ। अभी तो मैं कल डॉक्टर से मिलने जाऊँगी। कुछ ऐसा है जो मुझे सिजेरियन करवाना पड़ेगा, मतलब ऑपरेट करवाना पड़ेगा उस चीज़ का, तो मैं कल डॉक्टर से मिलूँगी कि वो कब तक, मतलब अभी मैं टाल सकती हूँ या आगे चल के कब करवाऊँगी। तो ये मैं डॉक्टर से पूछूँगी, सलाह मशवरा लूँगी। और हाँ, मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी भी अगर कोई बोले ना कि पूजा पाठ ज़्यादा मत करो, दुख तकलीफ आता है, प्लीज़ आप पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए भगवान ही हमारा साथ देते हैं, है ना, भगवान ही हमारा साथ देते हैं। कभी जैसे हमारे मम्मी पापा भी है, और कभी हमें कोई चीज़ पसंद होता है तो वो दिला देते हैं। कभी जो चीज़ हमारे लिए ख़राब होता है, कोई भी चीज़ हमारे लिए ख़राब होता है, तो वो हमारे पेरेंट्स हमको नहीं दिलाते हैं कि नहीं इससे तुम्हारा ख़राब होता है। उसी तरह से ना भगवान होते हैं, परमपिता होते हैं, भगवान होते हैं हमारे, जो पूरा सृष्टि के रचयिता है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरा तबीयत ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा कुछ हुआ या कुछ ऑपरेट होने वाला है, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा होने वाला था, भगवान ने उसको कट करके थोड़ा छोटा कर दिया, और थोड़ा कष्ट हुआ। हो सकता है कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला था। तो हमेशा हमें ना पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है, पूजा पाठ, डॉक्टर भी अगर जब ऑपरेशन करने जाएगा या कुछ भी काम करने जाएगा, तो वो भी भगवान का ही नाम लेता है कि चलिए भगवान अच्छा करे, भगवान पे भरोसा रखिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, भोलेनाथ हो, माता रानी हो, और कोई भी भगवान हो,
आप उनका पूजा करें, नाम जप करें तो बहुत अच्छा होता है। मैं तो पहले माता रानी का पूजा करती थी, अभी भी माता रानी को बहुत मानती हूँ। माता रानी भोलेनाथ का मैं बहुत पूजा करती थी। मैं शादी से पहले मेरे गांव में मंदिर था, तो मैं हर शुक्रवार और हर सोमवार को मंदिर जाया करती थी। और अभी सावन है ना, हर सावन को मैं सुबह जल चढ़ाने जाती थी और शाम को दिया लगाने जाती थी मंदिर में। तो मैं शुरू से ही पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं जाती थी। तो वही है कि देखिए, आप पूजा पाठ करना ना छोड़ें, और भगवान हमें खुशी भी देते हैं और दुख भी देते हैं, और हम झेलते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि इस चीज़ से हम उबर गए और निकल गए। और बस यही है कि ये पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो पहले भोलेनाथ माता रानी का पूजा करती थी, उसके बाद मेरे ज़िंदगी में ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी ऐसे आए ना कि मैं क्या ही बोलूँ, कि हर पल मेरे ठाकुर जी, ऐसा लगता है कि हर रूप में मेरे ठाकुर जी मेरा मदद कर जाते हैं, मेरा हेल्प कर जाते हैं। आपको पता है गाइज, मेरा ना नस नहीं मिलता था, मेरे पूरे ये सब ना काला काला करके रख दी थी, नस मेरा जल्दी नहीं मिलता था। एक दिन बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगाई ड्रिप, और दूसरे दिन फिर वो होने लगा। मैं ना मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, मेरा रोने जैसा हो गया कि फिर मुझे दूसरा में लगाएगी, दिक्कत होगी। लेकिन फिर ना मेरा पानी पास होने लगा। तो हर पल भगवान लीला करते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते हैं कि वो किस रूप में हमारा मदद कर जाते हैं। बस यही कहूँगी। और ये देख लीजिए लीलाधर मेले, वहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं ये ना हमेशा मेरे, और आप जो गाइस देख रहे हैं ना, वो काला 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 जो दिख रहा है, तो मैं आपको आज एक और बात बता रही हूँ कि वो काला काला जो दिख रहा है, कुछ दिन पहले, आज से 2 महीना पहले मेरे घर में आग लग गया था किसी वजह से। मंदिर तो मेरा हल्का फुल्का जला था, बाकी बच गया था। और मैं, पता है, उस टाइम बच गई थी। रूम में मेरा भरा सिलेंडर रखा हुआ था, मैं जल्दी से सिलेंडर लेके भागी कि आग ना लग जाए। फिर मैंने लाइट बंद किया, और मैं तब भी इतना रो रही थी, और किस्मत देखिए, मैं इतना चिल्ला रही थी, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मैं ही खुद से ही पानी लेके पूरा रूम में पानी उनी फेंकी हुई, सब कुछ फेंकी हुई। उस टाइम मैं इतना डर गई थी ना, नीचे आंटी उंटी आई तो बोली कि तुम बच गई, भगवान ने तुम्हें दूसरा जन्म दिया। तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में दुख तकलीफ आते रहता है, लेकिन भगवान उबार देते हैं। तो मैं तो हमेशा पूजा करती हूँ, नाम जप जो भी है मैं करती हूँ, और मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मरते दम तक। मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान, मेरा आखिरी सांस भी निकले ना, तो मेरे नाम से, मेरे मुख से भगवान जी का ही नाम निकले, और मैं उन्हीं के निकुंज में जाऊँ। बस यही है। तो बस आप भी सोचिएगा कि कितना ज्ञान का बात ये कर दी बैठे बैठे मैं ऐसे ही दिल की बात आपसे बोल दी। तो बाकी आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, कभी भी तबीयत ख़राब हो तो प्लीज़ आप उसको ना मेरी तरह इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने बहुत इग्नोर किया, मेरे काफ़ी दिन से, 1-2 महीना से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि गैस है ऐसे दिखा रही थी। इस चक्कर में मैंने बाहर का दवाई ले लेके खाई, और इस चक्कर में मुझे इतना भुगतना पड़ा, मेरा इन्फेक्शन वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ गया, पल्स भी मतलब मेरा ना इतना इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, और पस भी आ गया है, थोड़ा बहुत जो होता है पस आ गया था। तो उसका भी मेरा इलाज चला है, दवाई से देखिए कितना ठीक हुआ है। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा भी हो तो उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए। क्या है ना कि घर की लेडीज़ क्या सोचती है कि इग्नोर कर देती है अपने सेहत को लेके। नहीं, हम जब ठीक हैं तभी हम अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और आप सोचिएगा कितना ज्ञान दे रही, मैं खुद अपना ध्यान नहीं रख पाती। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएँ। और बस इतना ही। राधा रानी ठाकुर जी आप पे अपनी कृपा बरसाए रखे, और बस आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फिर ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।